हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ साइको ऑब्सेशन के पार्ट 16 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सडनली तेयांग के आंखें जोंगकुक के रिस्ट पर पड़ता है। जोंगकुक बुरी तरह से जख्मी था और उसके हैंड से ब्लड निकल रहा था। जोंगकुक को इस हालत में देखकर तेयांग के आंखें डार्क हो जाता है। ते अपना लेफ्ट हैंड एंगर में कसकर मुट्ठी कर लेता है। उसके हाथ पर टाके लगे हुए थे जो फोर्स के वजह से अभी पूरी तरह से खुल जाता है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। तेयांग के अगर बस चलता तो वो अभी उस इंसान को जान से मार डालता जिसने उसके बेबी को तकलीफ दिया है। तेयांग चाहता है अपना गुस्सा कंट्रोल करना, लेकिन उससे ये नहीं हो रहा था क्योंकि वो जोंगकुक को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता था। तेयांग जोंगकुक के बैक पर प्यार से सहलाते हुए कहता है, माई बेबी बन, प्लीज़ डोंट क्राई। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें ऐसे रोते देखकर मेरा दिल टूट रहा है, प्लीज़ मत रो। जोंगकुक रोते हुए कहता है, जब मैंने सुना तुम्हारी कार एक्सीडेंट हो गई है। जोंगकुक जब बात कर रहा था बार बार उसका शब्द टूट रहा था। रोने के वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था। तेयांग से ज़्यादा उसका दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो ते से कितना प्यार करता है। ते को खोने का डर अभी भी उसके दिमाग को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। जोंगकुक किसी भी हालत में ते को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं था। जोंगकुक रोते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। तुम्हें नहीं पता मेरे लिए एक एक सेकंड कितना हेवी था। तुमने मुझे बहुत सताया है तेई। ऑपरेशन के बाद तुम पूरी 2 घंटे बाद अपने सेंस में वापस आए हो। मेरे लिए सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तेयांग कहता है, ठीक है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, तो अब रोना बंद करो कपकेक। अब सब कुछ ठीक है। ते अपने कुकी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोंगकुक के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तेयांग डीप वॉइस में पूछता है, कुकी तुम्हें चोट कैसे लगी? जोंगकुक को अभी कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था तेई के अलावा। एक तो वो तेई से ये बात बोल नहीं पा रहा था कि वहन की डेथ हो चुकी है, वो अपने नोना को खो चुका है, और दूसरा तेयांग को खोने का डर उसे सांस लेने नहीं दे रहा था क्योंकि डॉक्टर के बोला हुआ हर एक वर्ड उसके दिमाग में घूम रहा था। तेयांग जितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश क्यों न करे, अभी उसका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। जोंगकुक के दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ चल रहा था। जोंगकुक तेयांग के बाहों में ही अनकॉन्शियस हो जाता है। तेयांग जोंगकुक को सेंसलेस होते हुए देखकर पैनिक करने लगता है। तेयांग डॉक्टर को बुलाने के लिए चिल्लाने ही वाला था, तभी कमरे में यूंगी एंटर करता है और ते को जोंगकुक के लिए पैनिक करते देख तुरंत भागते हुए उसके पास आता है और उसे शांत करने के लिए यूंगी कहता है, तेयांग रिलैक्स, क्या हुआ है उसे? तेयांग कहता है, ह्योंग जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, पता नहीं मेरा बेबी अचानक सेंसलेस कैसे हो गया है। यूंगी कहता है, ओके, तुम हाइप मत करो, शांत हो जाओ और मुझे पहले चेक करने दो उसे। यूंगी जोंगकुक के नर्व्स चेक करने के बाद कहता है, अभी कुछ भी बवाल क्रिएट मत करना हॉस्पिटल में। तुम्हारी कुकी को कुछ नहीं हुआ है, वो बस बेहोश हो गया है। शायद उसके लिए शॉक को झेलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तुम उसे छोड़ो, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। किसी को अपने ऊपर डाउट करने का मौका मत दो। तेयांग कहता है, ह्योंग वायन। ते इतना बोलकर रुक जाता है। यूंगी कहता है, वायन की डेथ हो चुकी है और चिंता मत करो, हमने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा किसी के लिए, कभी किसी को ये बात पता नहीं चलेगा। ये सुनकर तेयांग के फेस पर एक विक्ट्री स्माइल आ जाती है उसके फेस पर। उसे बहुत रिलीफ महसूस हो रहा था। यूंगी तेयांग के लिए डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता है। डॉक्टर नर्स को जोंगकुक को दूसरे कमरे में ले जाने के लिए कहता है। जोंगकुक के लिए हॉस्पिटल फॉर्म यूंगी फिलअप करता है और उसमें यूंगी खुद को जोंगकुक की ह्योंग बताता है।
डॉक्टर तेयंग के हाथ में फिर से स्टिचेस कर सीरियस टोन में कहता है, मिस्टर किम, अगले बार आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपके हैंड इससे डैमेज हो सकता है और वो भी हमेशा के लिए। इस बार आपको फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ कुछ ही महीनों तक आपको ध्यान से रहना है। आप समझ गए मेरी बात? तेयंग कहता है, ओके, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, एंड सॉरी आपको फिर से परेशान कर दिया। डॉक्टर कहता है, इट्स ओके, इसमें परेशानी वाली बात ही नहीं है, ये तो हमारा काम है। ये कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया। यूंगी बाहर बैठकर डॉक्टर के लिए इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर जोंगकुक को चेक करने के बाद कमरे से बाहर आया, यूंगी भागते हुए डॉक्टर के पास आकर पूछता है, डॉक्टर क्या हो गया था उसे? क्या वो ठीक है? अचानक वो बेहोश क्यों हो गया है? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? डॉक्टर कहता है, काम डाउन मिस्टर मिन, पेशेंट को कुछ नहीं हुआ है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। पैनिक अटैक के वजह से वो बेहोश हो गया था और कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था और मेंटली डिस्टर्ब भी। फिजिकली बहुत चोट भी लगी है और बहुत कमज़ोर है। तेयंग के बॉडी गिव अप कर चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने बेबी के लिए खुद से फाइट कर रहा था। ते नर्स के तरफ देखकर डार्क वॉइस में कहता है, अभी ये सब कुछ हटाओ, मुझे ठीक होने के लिए कोई भी मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं चाहिए। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी इस कमरे से बाहर निकलो, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मुझे इंजेक्शन नहीं लगाई। तेयंग अपना आंखें खोलकर रखना चाहता है, क्योंकि जब तक वो नहीं जान लेगा कि उसके बेबी पूरी तरह से ठीक है, तब तक वो चैन से सोना तो दूर की बात है, सांस भी नहीं ले सकता। यूंगी कमरे में आकर नर्स को बाहर जाने के लिए कहता है। यूंगी कहता है, तेई किस तरह के बिहेवियर कर रहे हो तुम? बोला ना शांत रहो। तेयंग कहता है, योंग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को अगर मेरे क्राइम के बारे में पता चल जाए तो मैं वो हर इंसान को मार दूंगा जो मुझसे मेरा प्यार को छीनने की कोशिश करेगा। यूंगी कहता है, ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुकी ठीक है, कमज़ोर है और शॉक्ड के वजह से बेहोश हो गया है, बस उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या? तेयंग, अब तुम्हें खुद को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मैंने जो देखा वो बहुत रेयर है। आज जिस तरह से कुकी तुम्हारे लिए पागलों की तरह रो रहा था, इतना तो तुम्हारे फैमिली और मैंने भी नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से उसे पैनिक अटैक आया है। आज जिस तरह से उसने तुम्हें अपने बाहों में कसकर होल्ड करके रखा था, जैसे कि उसे उसके जीवन की मोस्ट प्रीशियस चीज़ वापस मिल गया हो। तेयंग यूंगी के हाथ पकड़कर इमोशनल टोन में कहता है, योंग मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। वो ठीक नहीं है, मैंने खुद उसके हैंड पर रेड निशान देखा है और मुझे पता है एक किसने किया है। योंग मुझे वो इंसान जिंदा नहीं चाहिए। इससे पहले कि यूंगी कुछ भी कह पाता, तभी कमरे के अंदर जिमिन एंटर करता है। फुट स्टेप की साउंड से यूंगी अलर्ट हो गया। जिमिन एंगर में तेज से कहता है, अब तुम खुश हो ना? अब तुम्हारे रास्ते के बीच नोना नहीं आएगी। अब तुम आसानी से उसे हासिल कर लोगे जिसके लिए इतना सब हुआ। तेयंग ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ और बहुत ही इनोसेंटली जिमिन के तरफ देख रहा था। तेयंग अपने इनोसेंट वॉइस में कहता है, जिम ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ नोना के साथ? जिमिन कहता है, तेयंग मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, आई नो तुम्ही ने नोना के साथ ऐसा किया होगा। तेयंग अब और भी ज़्यादा इनोसेंटली और खुद को शांत रख कर कहता है, जिमिना तुम मुझसे अपने सोलमेट से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? मैं क्यों आयन के साथ बुरा करूँगा? वो तुम्हारी बहन है, मैं उसे रेस्पेक्ट करता हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो। बिकॉज मेरे पास एक तुम ही हो जिसे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, माई सोलमेट। तेयंग के मुँह से ये सारी वर्ड सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉक्ड दोनों था। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कि ते को अचानक क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जबकि दोनों के बीच एक्सीडेंट से पहले ही जंगकुक को लेकर फाइट हुआ था। और वो एक क्यों कह रहा है कि वायन सिर्फ उसकी बहन है। जिमिन कॉन्फ्यूजिंगली पूछता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मेरा मतलब तुम्हें नोना के बारे में कुछ भी याद नहीं है? यूंगी जिमिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन नहीं रुकता। ते कहता है, मुझे क्या याद नहीं है? जिमिन कहता है, यही कि नोना की शादी तुम्हारे साथ हुई थी और कल तुम दोनों अपने हनीमून पर जा रहे थे और फिर कार एक्सीडेंट। क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? तुम भोला बनने की नाटक मत करो तेई। तुमने खुद अपने हाथों से अपनी ही वाइफ को मार दिया है ना? तेयंग बहुत ही मासूमियत से कहता है, क्या तुम्हारी बहन वायन की शादी मेरे साथ हुई थी? तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? तुम्हें तो पता है मैं सिर्फ जंगकुक से प्यार करता हूँ, तो फिर मैं कैसे किसी और से शादी कर सकता हूँ? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना जिमिन? जहाँ तक मुझे याद है, मैं यूनिवर्सिटी से कुकी के होम टाउन जाने के लिए निकला था। अचानक कार की ब्रेक फेल हो गई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैंने आंखें खोला तब मैंने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखा। जिमिन हैरान हो जाता है जब ते उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जिमिन कहता है, व्हाट रबिश। तभी नामजिन डॉक्टर के साथ ते से मिलने के लिए कमरे में एंटर करता है। तेंग अपने दोनों हाथों से सिर टाइटली पकड़ कर रोते हुए कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर ते को इस हालत में देखकर जल्दी से नर्स को इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहता है। इंजेक्ट करने के बाद तुरंत ते बेहोश हो जाता है। नामजिन के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था अपने बेटे को इस तरह से अपने आंखों के सामने देखना। नामजून वर्डली डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मुझसे कुछ भी हाइड मत कीजिए, उसे क्या हुआ है? डॉक्टर सीरियस टोन में कहता है, एक्सीडेंट के वजह से उनके ब्रेन पर डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से उनके ब्रेन की कुछ हिस्से में ब्लड अभी भी ब्लॉक है, जिस कारण उन्हें पिछले 2 साल की कोई भी चीज़ याद नहीं है। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, ट्रीटमेंट के बाद उन्हें उनकी मेमोरी धीरे धीरे वापस मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस दौरान उन्हें किसी भी बात का सदमा नहीं लगना चाहिए और उन्हें ज़बरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। और उन्हें फोर्सफुली अगर आप कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। इससे उनका लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में आ जाएगा और हो सकता है इससे उनका मेमोरी हमेशा के लिए चली जाए और फिर दोबारा रिकवर ना हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हें फोर्सफुली कुछ भी याद कराने की कोशिश मत कीजिए, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर अपनी बात बोलकर बाहर आ जाता है। डॉक्टर के बाहर आते ही यूंगी भी डॉक्टर के पीछे पीछे बाहर आ जाता है और यूंगी धीमी आवाज़ में डॉक्टर से कहता है, वेल डन, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगा। डॉक्टर स्माइल करके कहता है, थैंक्स सर। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय माय ऑल टेक कुकर बेबीज, बाय।